अगली बड़ी खबर राजस्थान से आपको बताएं, जहां पर अंगों के प्रत्यारोपण से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने फर्जी अंग प्रत्यारोपण का पर्दाफाश किया है। एसीबी ने इस मामले में जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया है। उनके पास से 3 फर्जी एनओसी बरामद की गई है। इसमें अधिकारियों के फर्जी दस्तखत मिले हैं। अब आरोप यह है कि पकड़े गए आरोपी अंग प्रत्यारोपण के लिए लगने वाले एनओसी को फर्जी तरीके से बनाते थे। जांच के दौरान आरोपी कर्मचारियों से संबंधित विभाग से विदेशों से जुड़े हुए कई लोगों की फाइल भी मिली है। इसी से माना जा रहा है कि फर्जी अंग प्रत्यारोपण के तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। आधिकारिक रूप से सौंप दिया गया था। ये यूं कहें कि सरकार का कहना है कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था और इसके लिए 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच 2 बैठकें हुई थी। पहली बैठक रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून 1974 को कोलंबो में और दूसरी बैठक दिल्ली में हुई थी जो 28 जून 1974 में हुई थी। और दोनों बैठकों के बाद ये फैसला किया गया था कि कच्चा तीवु द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने इन आरोपों का कनेक्शन चुनाव से जोड़ दिया। जिस दिन वहाँ वोट पड़ जाएगा फिर आप 5 साल तक नहीं बोलेंगे। कांग्रेस भले ही कच्चा तीवु द्वीप के मामले को चुनावी मुद्दा बताए, लेकिन प्रधानमंत्री ये मुद्दा पहले भी उठा चुके हैं और इस बारे में पिछले साल सदन में पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान उन्होंने बात की थी और बयान दिया था कि डीएमके ने इस बारे में उन्हें चिट्ठी लिखी थी और मांग की थी कि कच्चा तीवु द्वीप को श्रीलंका से वापस लिया जाए। और लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच बड़ा समुद्री इलाका है और हिंद महासागर के इसी समुद्री इलाके को पाक स्ट्रेट कहते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच के समुद्री इलाके का ये नाम अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था। वो 1755 से 1763 के बीच मद्रास प्रांत के गवर्नर थे। पाक स्ट्रेट में कई द्वीप हैं और कच्चा तीवु द्वीप उन्हीं में एक है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है और करीब 285 एकड़ में फैला है। इस द्वीप की भारत के रामेश्वरम से दूरी करीब 19 किलोमीटर है और श्रीलंका के जाफना से दूरी करीब 16 किलोमीटर है। और भारत और श्रीलंका के बीच का ये द्वीप शुरू से विवादों में रहा। कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में ये द्वीप एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था और 17वीं सदी में तमिलनाडु के राजा रामनाथ की जमींदारी का हिस्सा था। लेकिन भारत में अंग्रेजों की हुकूमत आने के बाद ये मद्रास प्रेसिडेंसी यानी भारत का हिस्सा बन गया था। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो सरकारी दस्तावेजों में इसे भारत का हिस्सा बताया गया था, लेकिन उस वक्त भी श्रीलंका इस पर अपना अधिकार जताता था और कच्चा तीवु को श्रीलंका का हिस्सा बताया था। तब के अखबारों में लिखा गया था कि भारत ने इसका विरोध भी किया था। यही नहीं, आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने भी इस द्वीप का मुद्दा उठा था। लेकिन कहते हैं उन्होंने इस मामले को खास तवज्जो नहीं दी थी और इसके कुछ साल बाद 1974 में इंदिरा गांधी ने यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के तब के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को जब ये जानकारी दी गई थी तो उनसे बताया गया था कि कच्चा तीवु पर श्रीलंका की मजबूत स्थिति थी और उसने अपने रिकॉर्ड का हवाला दिया था और दावा किया था कि कच्चा तीवु द्वीप श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का हिस्सा था। यानी आरटीआई के मुताबिक 1974 में भारत की सरकार ने श्रीलंका की सभी दलीलों को आंख मूंद कर मान लिया था और भारत के एक द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था। यही नहीं, 2014 में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हुई थी और बहस में कहा गया था कि अगर बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर सीट से टिकट मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने वरुण गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी ने कहा क्या वो खुद प्रचार की कमान नहीं संभाल सकती। मेनका ने कहा इस बार पार्टी प्रचार की कमान संभालेगी। बड़ी बात यह है कि मेनका गांधी के बेटे और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया है। आने वाला नहीं था, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण और उनकी बहू दोनों को इस वक्त वायरल फीवर है काफ़ी तेज़ी से और मेरी जो समधन है उनका एक हार्ट अटैक हुआ है तो घर में इस वक्त बीमारी चल रही है। तो वैसे भी अगर आना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाता, लेकिन वो नहीं आने वाले थे। क्या आगे आपके चुनाव की कमान संभालेंगे? अब मैं अपना कमान नहीं संभाल सकती। बस चाहता है तो उसे युद्ध करना होगा।
1974 में हुए समझौते के मुताबिक भारतीय मछुआरे जाल सुखाने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर बनी चर्च में प्रार्थना के लिए जाने के लिए भी भारतीयों को वीजा नहीं लेना पड़ता। लेकिन श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों के वहां मछली पकड़ने पर रोक लगा दी थी। यानी श्रीलंका ने समझौता होते ही कच्चातीवू द्वीप पर अपना हक जताना शुरू कर दिया था। इस पर भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने आपत्ति भी जताई थी। 1991 में श्रीलंका में हुए गृह युद्ध के बाद कच्चातीवू को वापस लेने की मांग उठी थी। 2008 में तो जयललिता ने कोर्ट में अर्जी तक दाखिल कर दी थी और कहा था कि संवैधानिक संशोधन के बिना कच्चातीवू को किसी दूसरे देश को नहीं सौंपा जा सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था और श्रीलंका की सरकार से कच्चातीवू पर बात करने को कहा था। यानी इंदिरा गांधी के फैसले का तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टियों ने ही विरोध किया था और लोकसभा चुनाव से पहले आरटीआई के जरिए मिली जानकारी ने इस मामले को फिर से हवा दे दी। उधर भोजशाला के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद भोजशाला के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि सबसे बड़ी अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दी गई याचिका पर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के साथ एएसआई को भी नोटिस जारी किया। इसके साथ ही अदालत ने साफ कर दिया कि विवाद वाले स्थलों पर किसी तरह की खुदाई न हो। 2010 में बरेली में हुए दंगों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ बरेली की कोर्ट ने कुर्की के आदेश दे दिए। मौलाना तौकीर रजा को 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया। इससे पहले वो एक बार फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए। सनातन पर दिए विवादास्पद बयान के मामले में उदयनिधि स्टैलिन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मई में सुनवाई होगी। उदयनिधि स्टैलिन ने देश के अलग अलग राज्यों में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को एक जगह करने की अपील की थी। शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। तिहाड़ में उनको उसी जेल नंबर 2 में रखा गया जिसमें उनकी ही पार्टी के नेता संजय सिंह को रखा गया था। जेल प्रशासन ने केजरीवाल के आने से पहले ही जेल नंबर 2 को खाली करवा लिया था। केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली ईडी ने कोर्ट में रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया गया। और कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर तिहाड़ जेल पहुंच गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया। तिहाड़ पहुंचने से पहले पुलिस ने उनकी मेडिकल जांच करवाई। तिहाड़ जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई। पूरी तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी की गई है, क्योंकि मामला सीएम का है, इसीलिए सिक्योरिटी के मद्देनजर जगह जगह पुलिस वालों की तैनाती देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल से पहले तिहाड़ की जेल नंबर 2 में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को रखा गया था। सूत्रों के